गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज कक्षा 11 के रसायन विज्ञान में रसायन विज्ञान की मूल अवधारणाओं का हमारा 7वां लेक्चर है, जिसमें हम मोलरता और नॉर्मलता के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। पहला टॉपिक है हमारा आयतन प्रतिशतता। इसे हम V/V परसेंटेज से भी शो करते हैं। मतलब इसमें कि जो विलयन है उसका भी आयतन होगा और विलेय उसके भी आयतन की हम गणना करेंगे। तो क्या होता है आयतन प्रतिशतता? किसी विलयन के 100 ml में, कितने ml में? 100 ml आयतन में उपस्थित विलेय की मात्रा ml में आयतन प्रतिशतता कहलाती है। इसको V/V परसेंटेज से हम शो करते हैं। तो इसका जो फार्मूला हो गया वो हो गया V/V परसेंटेज इक्वल टू VB/VT। VB का मतलब विलेय का आयतन ml में बटे VT का मतलब विलयन का आयतन ml में। क्योंकि हमने विलायक को A से डिफाइन किया था, विलेय को B से और विलयन को T से डिफाइन किया था। अब इस आयतन प्रतिशतता पे हम एक न्यूमेरिकल लगाते हैं। हमारा पहला न्यूमेरिकल है 10 ml C2H5OH। 10 ml एथिल अल्कोहल को 20 ml जल के साथ मिलाया गया तो विलयन का आयतन प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब एथिल अल्कोहल हमारा किसका काम कर रहा है? विलेय का। 20 ml जल में, जल क्या है? विलायक है। विलेय हमने कहा था जिसकी मात्रा कम होती है या जिसको घोला जाता है उसे हम क्या कहते हैं? विलेय। और जिसकी मात्रा अधिक होती है वह विलायक कहलाता है, या जिसमें घोला जाता है वो विलायक होता है। तो यहाँ पे विलेय की मात्रा दे रखी है 10 ml और विलायक की मात्रा दे रखी है 20 ml। आयतन प्रतिशतता हमको निकालना है। फार्मूला हमें यहाँ पता है। इस फार्मूले में हमने वैल्यू पुट किया। VB का मान 10 गुणे 100 बटे VT का मान 30। ये 0 से 0 हो गया कैंसिल, 100/3 आया और जब 100 में हमने 3 से डिवाइड किया तो आंसर हमारा आ गया 33.33%। अगला क्वेश्चन है हमारा 50 ml HCl को 250 ml H2O में। अब HCl हमारा क्या है? विलेय है और H2O हमारा क्या है? विलायक। सबसे शुद्ध विलायक क्या होता है? जल माना जाता है। घोला गया तो प्राप्त विलयन का आयतन प्रतिशत क्या होगा? अब यहाँ पे विलेय की मात्रा दे रखी है 50 ml और विलायक की मात्रा दे रखी है 250 ml। तो विलयन की प्रतिशतता हमें ज्ञात करनी है। विलयन की मात्रा यहाँ पे नहीं दी है। अब विलयन की मात्रा निकालने के लिए हम क्या करेंगे? हमें पता है कि विलयन बराबर होता है, विलयन किससे मिलकर बना होता है? विलेय और विलायक से। तो VT बराबर क्या हो जाएगा? VT बराबर हो जाएगा VB + VA। अब VB की वैल्यू है 50 और VA की वैल्यू है 250, जोड़ने पे हो गया 300 ml। मतलब विलयन की जो मात्रा है वो टोटल विलयन है 300 ml। अब इस फार्मूले में हम सबकी वैल्यू पुट किए तो VB का मान आ गया 50, विलयन की टोटल वैल्यू आ गई 300 ml × 100, डिवाइड किया तो आ गया 16.67%। अब अगला टॉपिक है मोलरता, जिसे हम कहते हैं मोलैरिटी और इसे हम कैपिटल M से प्रदर्शित करते हैं। मोलरता ये जो टॉपिक है ये 12th बोर्ड के पेपर में भी पूछा जाता है। मोलरता क्या होती है? तो हम विलयन की मात्रा इसमें 1 लीटर लेते हैं। विलयन की मात्रा 1 लीटर होनी चाहिए। तो 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को हम मोलरता कहते हैं और इसे कैपिटल M से प्रदर्शित करते हैं। फार्मूला क्या हो गया? मोलरता बराबर विलेय के मोल बटे विलयन का आयतन किसमें? लीटर में। अब मोलों की संख्या को हम N से डिफाइन करते हैं। अगर विलायक के मोलों की संख्या है तो हम Na
डिफाइन करते हैं और विलेय के मोलों की संख्या को NB। तो विलेय के मोल हो गया NB और विलयन का आयतन हो गया VT और इसका मात्रक हो गया मोल प्रति लीटर। अब मोलों की संख्या कैसे निकलती है? तो मोल बराबर होता है भार बटा अणुभार। तो हमारा एक और फार्मूला यहाँ से बन जाएगा, मोलरता बराबर विलेय का भार। यहाँ मोल की जगह पे हम ये फार्मूला पुट किए हैं। तो विलेय का भार किसमें? ग्राम में, बटे विलेय का अणुभार गुणे विलयन का आयतन लीटर में। इस फार्मूले को हमने इस तरीके से शो किया है, M = WB मतलब विलेय का भार अपान MB विलेय का अणुभार गुणे VT। विलेय के अणुभार को हम M से डिफाइन करते हैं, MB से, मोल प्रति लीटर। तो ये फार्मूला हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इससे न्यूमेरिकल भी लगाया जाता है। तो हम इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल लगाते हैं। दिया है HCl के 2 मोलों से 400 ml विलयन बनाया जाए। HCl के 2 मोलों से, अब यहाँ पे HCl क्या है? विलेय है और विलेय के मोलों की संख्या दे रखी है कितना? 2 मोल। 400 ml विलयन, यहाँ विलयन की मात्रा दे रखी है मतलब VT = 400 ml। लेकिन हमने पहले ही उस डिफिनेशन में पढ़ा था कि विलयन की मात्रा लीटर में होनी चाहिए। तो इस ml को हम किस में चेंज करेंगे? लीटर में। तो हमको पता है कि 1 लीटर में 1000 ml होता है, तो बटे 1000 हो जाएगा और ये आ जाएगा 2/5 लीटर। अब इस विलयन की हमें मोलरता ज्ञात करनी है। तो हम मोलरता का यहाँ पे फार्मूला लिखे, M = NB/VT, वैल्यू पुट किया और सॉल्व करने पे हमारा आंसर 5 मोल प्रति लीटर या 5 मोलर आया। अगला क्वेश्चन है कि 20 ग्राम NaOH लेकर 400 ml विलयन बनाया जाए तो विलयन की मोलरता क्या होगी? विलेय की मात्रा दे रखा है 20 ग्राम। अब यहाँ पे हमें विलेय के मोलों की संख्या निकालनी है। मोलों की संख्या निकालने के लिए हमें पता है कि भार बटे अणुभार का फार्मूला लगाना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम NaOH का अणुभार निकालेंगे। तो सोडियम का हो गया 23, ऑक्सीजन का हो गया 16 और हाइड्रोजन का 1, टोटल इसका अणुभार आ गया 40। विलयन हमारा दे रखा है 400 ml, इसको हम लीटर में चेंज किए तो 2/5 लीटर आ गया। फार्मूला हमें पता है, मोलरता बराबर विलेय का भार ग्राम में बटे विलेय का अणुभार गुणे विलयन का आयतन लीटर में। वैल्यू पुट किया और डिवाइड करने पे आंसर आया 1.25 मोलर। मोलरता का ही एक क्वेश्चन है जिसमें लिखा है कि 0.2 मोलर CaCO3 का 500 ml विलयन। अब यहाँ पे मोलरता दे रखी है कितनी है? 0.2। कैल्शियम कार्बोनेट का 500 ml विलयन बनाने के लिए कितने ग्राम की आवश्यकता इसकी पड़ेगी? तो मोलों की संख्या निकालने के लिए हमें पहले इसका अणुभार निकालना पड़ेगा और अणुभार इसका हमारा हो गया कैल्शियम का 40, कार्बन का 12 और ऑक्सीजन का 16 होता है। यहाँ ऑक्सीजन के 3 अणु हैं तो 3 × 16, सबको ऐड किया तो आ गया 100। विलयन का आयतन मिलीलीटर में दिया है, इसको हमने लीटर में चेंज कर लिया। फार्मूले में सबकी वैल्यू पुट की। अब यहाँ पे मोलरता न ज्ञात करके हमें WB का मान ज्ञात करना है, मतलब विलेय की कितनी मात्रा होनी चाहिए। तो यहाँ पे WB = हो गया, ये सारे इसके साथ चले जाएंगे तो हो जाएगा M × MB × VT। सबकी वैल्यू पुट की और आंसर आ गया हमारा 10 ग्राम, अर्थात 0.2 मोलर CaCO3 का 10 ग्राम 500 ml विलयन बनाने के लिए घोलना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोलरता का। 5.85 ग्राम NaCl 200 ml विलयन में घोला गया है तो विलयन की मोलरता क्या होगी? विलेय की मात्रा दे रखा है 5.85 ग्राम। इसका अणुभार निकाला तो आ गया 58.5। विलयन का आयतन 200 ml दिया है, लीटर में चेंज किया तो 1/5 लीटर। मोलरता का फार्मूला लिखा, सबकी वैल्यू पुट की और सॉल्व करने पर आंसर आया 1/2 मोल प्रति लीटर। एक टॉपिक है अब हमारा, मोलरता और शक्ति में क्या संबंध है? मोलरता, शक्ति, या हम इस शक्ति को ही सांद्रता भी कहते हैं। मोलरता और सांद्रता में संबंध। तो मोलरता बराबर होता है, हमें पता है फार्मूला,
भार बटा अणुभार गुणे विलयन का आयतन, और सांद्रता बराबर होता है हमारा विलेय का भार बटे विलयन का आयतन। अब दोनों फार्मूले की हमने तुलना की तो WB/VT इक्वल टू हम लिख सकते हैं यस। तो यहाँ पे हमने इस फार्मूले में इसकी जगह पे यस पुट किया तो यम बराबर यस अपान MB आ गया, और यस बराबर हो गया यम गुणे MB। तो यही है मोलरता और शक्ति में संबंध, मतलब शक्ति या सांद्रता बराबर मोलरता गुणे विलेय का अणुभार। अब अगला टॉपिक है हमारा नॉर्मलता, जिसको हम कहते हैं नॉर्मलिटी, और इसे कैपिटल N से प्रदर्शित करते हैं। नॉर्मलता क्या है? तो किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को हम नॉर्मलता कहते हैं। ग्राम तुल्यांक क्या होता है? तो ग्राम तुल्यांक हम निकालने के लिए हमारा फार्मूला है भार बटे तुल्यांकी भार। फार्मूला देखते हैं नॉर्मलता का, तो नॉर्मलता बराबर विलेय का ग्राम तुल्यांक बटे विलयन का आयतन लीटर में। ग्राम तुल्यांक निकालने के लिए हम फार्मूला लगाते हैं भार बटा तुल्यांकी भार। तो दूसरा फार्मूला हमारा नॉर्मलता का हो गया विलेय का भार बटे विलेय का तुल्यांकी भार गुणे विलयन का आयतन लीटर में। विलेय के तुल्यांकी भार को हम ई से डिफाइन करते हैं। विलेय का है तो ई भी हो गया, विलायक का होता तो ई ए हो जाता। तो N बराबर WB अपान EB इंटू VT। अब एक न्यूमेरिकल इस पे लगाते हैं। तो लिखा है 80 ग्राम NaOH को जल में घोलकर 500 ml विलयन बनाया गया, तो विलयन की नॉर्मलता ज्ञात कीजिए। 80 ग्राम NaOH मतलब विलेय का जो द्रव्यमान दिया है वो 80 ग्राम दिया है। अब इस विलेय का हमको तुल्यांकी भार निकालना है। तो तुल्यांकी भार बराबर होता है भार बटे अणुभार बटे, यहाँ पे हो गया ग्राम तुल्यांकों की संख्या। तो अणुभार NaOH का कितना हो गया? NaOH का टोटल अणुभार जो आपका आ गया वो हो गया 40, और यहाँ इसकी संख्या ग्राम तुल्यांकों की 1 हो गया, इक्वल टू आ गया 40। मतलब NaOH का जो तुल्यांकी भार है वो हो गया 40। विलयन का आयतन 500 ml दिया है, इसको हमने लीटर में चेंज कर लिया। फार्मूले में हमने वैल्यू पुट की और हमारा आंसर आ गया 4 नॉर्मल। यहाँ पे मोलरता में हमें क्या आवश्यकता पड़ती है? अणुभार की। नॉर्मलता में तुल्यांकी भार और मोलरता में भी हमें अणुभार की आवश्यकता पड़ती है। अगला क्वेश्चन है कि 49 ग्राम H2SO4 250 ml विलयन में घुला है, तो विलयन की नॉर्मलता क्या होगी? यहाँ पे विलेय का भार 49 ग्राम दिया है। इस विलेय का हम तुल्यांकी भार निकालेंगे। तो यहाँ पे तुल्यांकी भार निकालने अणुभार इसका हो गया H2 2 गुणे 1 प्लस सल्फर का 32, ऑक्सीजन का 4 गुणे 16, और बटे यहाँ पे ग्राम तुल्यांक हम कैसे निकालेंगे? तो ये H2SO4 जब टूटता है तो ये किस में टूटता है? H2 प्लस SO4 दो आयन, मतलब यहाँ पे H प्लस में ये आपका 2H प्लस में टूटेगा, और ये आपका SO4 मतलब 2 धनायन बन रहे हैं और 2 यहाँ पे ऋणायन। तो यहाँ n की वैल्यू क्या हो गई? 2 हो गई। तो 98/2 इक्वल टू कितना आ गया? 49। तो ये आ गया तुल्यांकी भार। आयतन ml में दिया है, लीटर में चेंज किया, वैल्यू पुट की फार्मूले में, और आंसर आ गया 4 नॉर्मल। अब नॉर्मलता और शक्ति में क्या संबंध है? तो नॉर्मलता का फार्मूला हमें पता है N इक्वल टू WB अपान EB इंटू VT, और सांद्रता या शक्ति इक्वल टू होता है S अपान WB/VT। तो यहाँ पे हमने WB/VT की जगह पे S पुट कर दिया, और हमारा जो रिलेशन फाइंड हुआ वो सांद्रता इक्वल टू नॉर्मलता गुणे तुल्यांकी भार विलेय का। सांद्रता इक्वल टू नॉर्मलता गुणे विलेय का तुल्यांकी भार। अब यहाँ पे एक टॉपिक आता है कि नॉर्मलता और मोलरता में क्या संबंध है। तो हमने यहाँ पे नॉर्मलता का फार्मूला लिखा और उसमें मोलरता के फार्मूले को डिवाइड किया। तो N/M इक्वल टू आ गया, ये WB से WB कटा, VT से VT कटा, ये आ गया MB ऊपर, और N/M मतलब नॉर्मलता अपान मोलरता इक्वल टू विलेय का अणुभार बटे विलेय का तुल्यांकी भार।
इक्वल टू, और अणु भार बटे तुल्यांकी भार बराबर होता है ग्राम तुल्यांकों की संख्या। तो नार्मलता बटे मोलरता बराबर हो गया n, या नार्मलता बराबर ग्राम तुल्यांकों की संख्या गुणे मोलरता। तो नार्मलता और मोलरता में ये रिलेशन फाइंड हुआ। अब इस नियन का अलग अलग रोल है। पदार्थ है HCl में, तो यहाँ पे n अम्ल के लिए क्षारकता है, HCl के लिए यहाँ पे n की संख्या हो गई 1, H2SO4 के लिए 2 और H3PO4 के लिए हो गई 3। क्षारकों के लिए इसकी अम्लता n को शो करेगी, यानी उसकी अम्लता को शो करेगा। NaOH के लिए हो गया 1, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के लिए 2, AlOH3 के लिए हो गया 3, आवेश NaCl के लिए +1, CaCl2 के लिए +2। ये कैसे हुआ है इसको जानने के लिए हमारी प्रीवियस वीडियोस देखिए, उसमें हमने इसके बारे में डिटेल से बताया है। न्यूमेरिकल देखते हैं तो 3 मोल H2SO4, 3 मोलर H2SO4 की नार्मलता ज्ञात कीजिए। तो यहाँ m बराबर दिया है 3, n इक्वल टू हो गया H2SO4 में, तो अभी H2SO4 की आपने क्षारकता देखी है, कितना है 2। नार्मलता हमको ज्ञात करना है, फार्मूला हमें पता है, नार्मलता इक्वल टू होता है n गुणे m। फार्मूले में पुट किया और आंसर हमारा आ गया नार्मलता 6। तो ये था नार्मलता और मोलरता के बारे में डीपली वीडियो। अगली वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक्स।